जब अभी बगदाद शरीफ गया तो नाज से जा रहा था, कोई खौफ नहीं था, बड़ा मस्त जा रहा था, मस्त था कि दादा के पास जा रहा था, मस्त था, मस्त था। वहां के साहिब सज्जादा हज़रत हशामुद्दीन साहब के पास कहलवा भेजा, उन्होंने टाइमिंग रखा कि इस वक्त आ जाए, साथ में हाजिरी देंगे, मेरे भाई हैं। गए अंदर तो जो मखसूस कमरा सरकार गौसे पाक का जहां आप इबादत फरमाया करते थे, सुभान अल्लाह, उस कमरे को खोल दिया गया। हम अपने, क्योंकि फैमिली के साथ गया था, साहिबजादे भी थे, अहलिया भी थी, हम लोग सब अंदर चले गए। हमारे साथ कुछ लोगों और को भी मौका मिल गया। और ये तो सही है कि मखदूम कहीं अकेला नहीं जाता बिना खादिम के, बिना खादिम के कहीं नहीं जाता। बात तो दादा की बारगाह की थी ना, अगर यही बारगाह गरीब नवाज की होती तो अकेला जाता, क्योंकि वहां गुलाम था, मखदूम नहीं, और वहां मखदूम हूं। वाह वाह वाह, दादा के पास गया हूं, डिग्री लेके गया, इन देखे पोता आया है, आका आपने भेजा है, कुछ किया है हमने, तो जो किया है अपने बुजुर्गों की खिदमत से जो सिला मिला वो सिला साथ लेकर गया था। दादा यूं ही नहीं आया, या आपकी औलादों ने जो खिदमत की हैं, जो सिला मिला है बारगाह में लेकर हाजिर। वाह 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 वाह, वहां मांगना थोड़ी ना है, वाह क्या बात, वहां मांगना नहीं है, जो है वो मेरा हक है, मांगना नहीं, अब खुदा कुछ नहीं मांगा। वाह वाह वाह, वैसे तो नहीं कहा, आप जद्दे करीम हैं, जो मर्जी आपकी, बस। वहां गए, असर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर फिर वहां दुआएं की, उसके बाद कहा अब चाहें तो आप आके फातिहा पढ़ लें, क्योंकि आस्थाने पर और कोई नहीं था, हम ही लोग थे। फिर आए, इतना ही काफी था, लेकिन अपने घर गया था ना, वाह, दादा के पास गया था ना, तो मैंने हज़रत हशीमुद्दीन साहब से कहा कि जाली खुलवाएं। मैं पिछली बार जब आया था तो साहिब सज्जादा ने चाबी दे दी थी कि आप खोल लें, अंदर जाएं, जैसे भी जो चाहें आप करें, आपके दादा हैं, चाबी खोलें। तो माजरत की, बिल्कुल आपका हक है, मैं खोलता, लेकिन अफसोस ये है कि अब वफ़ के पास एक चाबी और एक चाबी हमारे पास है, तो अब ये दो चाबियों से खुलता है। अगर आपने पहले इस चीज़ की इत्तला दी होती तो हम इस काम को कर सकते थे, इंशाअल्लाह अगले मौके पर। बुरा नहीं माना, ना मुझे कहते हुए कुछ बुरा लगा, ना उन्हें सुनते हुए बुरा लगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये भी पोता है, मैं भी पोता हूँ, बात तो एक ही है। और जब 2000 में गया तो साहिब सज्जादा से मैंने कहा कि हज़रत मैं तो तवक्को करता था कि आप भी साथ में आएंगे, तो फरमाया मैं क्यों साथ में आता। मैंने कहा आप साहिब सज्जादा हैं, आपके साथ हाजिरी देता। तो उनका जवाब सुने, फरमाया मैं क्यों जाता साथ में, पोता मैं भी हूँ, पोते आप भी हैं, मुझ में और आप में फ़र्क यह है कि मैं तो मुकीम हूँ और आप मेहमान हैं, इस वक्त उनकी आप पर ज़्यादा तवज्जो है, इस बीच में मैं क्या करूँगा दादा और पोते के बीच में, तो आप जान। तो उसमें शेख आज़म भी थे, कायदे मिल्लत भी थे, मैं भी था, वालदा थी मेरी, सारे लोग। हाजिरी हो गई। फिर अगला दिन गौस पाक ने अपने पीरों के यहाँ भेजा। सिलसिला देखिए, ये जो चेहरों पे शिकल लाते हैं वो सुने गौस पाक ने क्या किया है। वहाँ से निकला, अगला दिन जुमे का है, तो कहाँ भेजा, इमाम आज़म अबू हनीफा गया, जुमे की नमाज वहाँ पढ़ी।
फिर वहाँ से निकला, आ गया हज़रत अबुल हसन नूरी, जिनके ताल्लुक़ से ये मशहूर है कि सरकार गरीब नवाज के उस्ताद में उनका शुमार होता है। तो गालिबन इसी निस्बत से वहाँ भेजा गया, वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ से निकल कर हज़रत इमाम मूसा काजिम की बारगाह में हाजिर हुआ। और फिर वहाँ से निकला तो हज़रत बहलोल दाना, हज़रत यूशा बिन नून नबी हैं, फिर हज़रत सिर्री सख्ती और हज़रत जुनैद बगदादी के यहाँ हाजिर हुआ। इस तरह से एक दिन हो गया। अब दूसरे दिन हज़रत मारूफ करखी की बारगाह में पहुँचा। नहीं, तीसरे दिन, पहले दिन सिर्फ हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और हज़रत इमाम मूसा काज़िम, दो इमाम, फिर वापस आ गए। अब तीसरे दिन जो है, जो हमारी हाज़िरी शुरू हुई, तो हज़रत जुनैद बगदादी यानी हज़रत बहलोल दाना, फिर हज़रत यूशा बिन नून, फिर हज़रत सिर्री सख्ती, हज़रत जुनैद बगदादी, और फिर आखिर में पहुँचा हज़रत मारूफ करखी में। मगरिब की नमाज वहाँ और वहाँ। जब वहाँ मैं पहुँचा तो जो असल मज़ार है वो नीचे है। तो ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। कहा बिल्कुल चलेंगे। तो वो भी जीलानी सादात में थे और हम रज़ाक़ी हैं। वो तीसरे बेटे जो हज़रत शेख अब्दुर्रहमान, उनकी औलाद में। तो वहाँ तारुफ़ हुआ, लेके बड़े खुश हुए, लेके गए वहाँ, हाज़िरी दी। तो वहाँ दो मेहराबें देखी, एक मेहराब जिसमें हम खड़े हो सकते हैं और एक मेहराब जिसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो जिसमें बैठ सकते हैं वो मेहराब का ताल्लुक़ गौसे पाक से है। हज़रत मारूफ करखी की बारगाह में आप चिल्ला फरमाया आपने। और दूसरी मेहराब जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, वो उस मेहराब में हज़रत मारूफ करखी चिल्ला कश भी हुआ करते थे और वो रास्ता भी था। जब तक आप चलते फिरते रहे तो उसका इस्तेमाल रास्ते के तौर पे किया। अब उसकी अहमियत देखिए, वो रास्ता जाता किसकी तरफ था। तो बाकायदा बताया गया कि इसी रास्ते से हज़रत मारूफ करखी हज़रत इमाम मूसा काजिम की बारगाह में हाजिर होने जाते थे। अब आप अंदाज़ा लगिए, जो गौसे पाक के पीरों में हैं, उनके रास्ते को चाहने वालों ने महफूज कर दिया, जो रास्ता इमाम मूसा काजिम तक पहुंचा। आज भी वो रास्ता महफूज। और आज क्या कहा जाता है, अली अली 4 बार कोई कह दे तो कहते पता करो कहीं कुछ और तो नहीं है। ये अंदाज।